वो आप जानती तो है मेरे क्या हालात हैं। मेरी मेरी पहली शादी तो है नहीं, और रिश्तेदार बिलाल की वजह से नाराज हैं। ज़ारा की तो पहली शादी है ना, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, आप दादी के पास जाओ। अम्मा प्लीज समझने की कोशिश करें। मुझे जो खुशियां चाहिए थी वो मुझे घर के बाहर से मिली। अगर सारा से मिलती तो मैं ये सब कुछ क्यों करता, ये घर छोड़कर क्यों जाता। सुनदाना दिलां दियां तू कौन आया? वालेकुम अम्मा। खैरियत से आए हो? आपसे मिला नहीं आ सकता अम्मा? ऐसी गैरों वाली बात किया। अच्छा बिलाल बेटा, इधर आओ मेरे पास। आ जाओ बेटा। मेरे बच्चे, मुझे किसी काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें अपनी मामा और अपनी दादी का ख्याल रखना होगा। कुछ ही दिन लगेंगे, फिर मैं वापस आ जाऊं। मुझे पता है अब आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। रिश्ता खत्म हो गया अंकल। जब आप मेरी मम्मा के साथ थे तब मेरे बाबा थे, अब आप अंकल हैं। तुम्हारी दवा लाया था। ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए रात में ही ले आई थी। ये आप अपने दूसरे बच्चों को दे दो। जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा। पैरों में जमीन ना रही, सर पे ना आसमान रहा। सुनदाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सुनदाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू कोई आया था बिलाल?
मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, किससे बात कर रहे थे? कौन आया था? अंकल थे। कौन अंकल? बाबर अंकल। बाबा हैं वो तुम्हारे? जब आपके शौहर थे तब बाबा थे, अब नहीं। बिलाल? सॉरी, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा, जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सारा, अम्मा प्लीज मुझे भी साथ चलने देना। आप सब कैसे करेंगी अकेले? मैं कर लूंगी ना। अगर तुम्हारा इकलौता बेटा है तो मेरा भी तो इकलौता पोता है ये। अम्मा प्लीज जाने देना। थोड़ा अरसा तो रह गया है इद्दत पूरी होने में, उसके बाद तो तुमने ही सब कुछ करना है ना। फिर हमारे मोहल्ले वाले, तुम तो जानती हो, अरे दिन भर दुनिया भारी हो जाती है। अच्छा, ये इसकी फाइल्स है, ये इसके अंदर ये इसकी दवाई का पर्चा भी है। और बिलाल, आप ये फोन अपने पास रखो और तेज तेज सीढ़ियां मत चढ़ना। अम्मा, ये बहुत तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है, और अम्मा का हाथ मत छोड़ना। अच्छा मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तुम्हें थोड़ा ही कह रही है, तो इसलिए कह रही है कि कहीं अम्मा गुम ना हो जाए, रास्ता ना भूल जाए। फिर सही है। हाँ चलो, और दरवाजा तब तक नहीं खोलना जब तक हम ना आए। गोदों में पला, गोदों में पला, ले जान मेरी, ले जान मेरी, ले जान मेरी, इसको ना ले जा, इसको ना ले जा, कैसे तेरी कैसे तेरी नेमत ये दूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। दादी, वो बच्चा भी बीमार है, लेकिन उसके बाबा तो उसके साथ हैं। हाँ, पर मैं तो हूं ना तेरे साथ। बिलाल मिर्जा, आइए। जी हाँ, 15 के बाद रखिएगा। 15 तक तो मैं नहीं हूँ ना अवेलेबल, उसके बाद डेट दे दीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हीरो साहब, कहाँ हैं आप? इतने दिनों से 4 अपॉइंटमेंट्स आप अपनी कैंसिल कर चुके हैं। पूछी बस
कुछ मजबूरी ऐसी थी। अच्छा, एक मिनट जी। जी जी, मेरे सामने बैठी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। रिसेप्शन पे कार्ड दिया, आपने कार्ड नहीं दिया, वो उनको ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, चेकअप करें आपका, कुछ कमज़ोर लग रहे हैं ना, ज़रा आपको चेक तो करें आज। सांस लें जोर से, जोर से। पीछे टर्न करें, अब सांस लें जोर से। कमजोर हो गए हैं आप, खाना नहीं खा रहे हैं, है ना? कुछ तो गड़बड़ है। ये कौन है? कौन? ये तस्वीर में ये मैं हूं और ये मेरे डैड। आप कहाँ गए थे? ये किसी, या तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन फिशिंग पे हो सकता है हम गए हुए हों साथ, या फिर किसी पिकनिक पे गए हुए होंगे। आप नहीं जाते अपने बाबा के साथ पिकनिक पे या फिशिंग पे? हाँ, मैं भी बहुत जाता हूँ, फिशिंग पे भी और बोटिंग पे भी। इधर देखो, मैं क्यों रो रहे हो बेटा? इधर आओ बस। बेटा क्या हुआ? क्या बात है बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं ना, डॉक्टर अंकल, तो मुझसे तो कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बताओ क्या बात है? मेरे बाबा चले गए। बाबा कहाँ चले गए? बाबा उन्होंने मेरी मम्मा को तलाक दे दी है और अब उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। वो हमारे साथ नहीं रहते। मैं ठीक हूँ अंकल। Are you sure? पानी मंगाऊं आपके लिए? नो, आई एम गुड। अच्छा, आप परेशान ना, परेशानी से क्या होगा? कोई मसला हल हो जाएगा? नहीं ना? आपकी अम्मी आपके साथ हैं, आपकी दादी आपके साथ हैं, फिर मैं भी तो हूँ, आपका डॉक्टर और आपका अंकल, है ना? आपको जब भी कोई बात करनी हो आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन मम्मा मना करती हैं कि घर की बात किसी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। तुम 5 साल के थे तब से जानता हूं तुम्हें, और आज अचानक से डॉक्टर अंकल बाहर के हो गए, ये तो ज्यादती है यार। लेकिन मम्मा। भाई, मैं तुम्हारी मम्मा का डॉक्टर हूं या तुम्हारा? तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो और बुला सकते हो, समझ गए तुम? बिला झिझक। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स लिख देता हूँ, चीजें, और ये दूध तुमने जरूर पीना है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और साथ में ये एक टैबलेट, ये मैं कुछ दवाइयाँ इनकी ऐड कर रहा हूँ। पिछली वाली ये वाली मेडिसिन इनकी ख़त्म कर दीजिएगा और ये कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? साथ में इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, ये खाना नहीं खा रहे हैं, कमज़ोर बहुत हो रहे हैं। ओ, मेरी बहू आ जाती तो। आई अंडरस्टैंड, वो नहीं आ सकेंगी, इद्दत में भला कैसे घर से बाहर निकल सकती हैं? मैंने सब बता दिए। क्योंकि बिलाल जानता है कि अपने डॉक्टर अंकल से कभी कुछ नहीं छुपाते, राइट? गुड बॉय। अच्छा, ये दवाइयाँ हो गई, और एक ये टेस्ट है, ब्लड टेस्ट इनका, एक ये और एक ये करा लेंगे, बाहर ही हमारी लैब है। वैसे मुझे ये सब कुछ सुन के बहुत दुख हुआ। बिलाल बहुत सेंसिटिव है, इसका ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखना, ठीक है? गुड बाय। वो आपकी फीस? बेटा भी कहती हैं और शर्मिंदा भी करती हैं। कोई बात नहीं। मगर ओके मेरा बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरे बाबा चले गए, उन्होंने मेरी मम्मा को तलाक दे दी है
ये देखो तुम्हारे फेवरेट बनवाए। मैं सर्व कर देती हूँ। तुम्हारी दवा लाया था। ये तो मेरी मामा मेरे लिए कल रात को ही ले आई थी। ये आप अपने दूसरे बच्चों को दे दो। बाबर, कब तक उन्हीं सोचों में गुम रहोगे? इतने दिन हो गए हैं, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। पता नहीं वो दिन कब जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से। एक ही बेटा है मेरा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। आज अगर वो जरा बड़ा होता तो हाथ भी उठा लेता मुझ पर। मेरी माँ मेरे बाप के घर से मुझे निकाल कर बैठी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। अगर इन 5 सालों में तुम ना आते ना, तो अगर मैं मरता ना भी तो पागल जरूर हो जाता। कब्रिस्तान से खामोशी थी उस घर में। बीमारी के अलावा कोई बात नहीं होती थी। मैं कैसा हूं, खुश हूं नहीं हूं, कोई परवाह नहीं थी सारा। बेवाओं की तरह रहती थी। उसे कोई हक नहीं अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का। क्या परेशान मत। समझ में नहीं आता कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। जरूर सारा ने उसके सामने ये बातें की और उसने दोहरा दी। ठीक कहती हो तुम। ये सब सारा का किया धरा है। पहले मेरी मां को मेरे खिलाफ किया और अब मेरे बेटे को। इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? उस घर की परेशानियां, वहां की उदासियां यहां क्यों ले आते हो तुम? नई नई शादी हुई है हमारी। सॉरी सारा, प्लीज अब तुम मत लड़ना शुरू कर देना। हमारी हनीमून की प्लानिंग सारा मूड खराब हो जाएगा।
कैसा बना खाना? हाँ, अब बताएं अम्मा, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बेटा कुछ दम तो लेने दो, कोई पानी वानी पूछो। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ। ऐसी शदीद गर्मी है, अल्लाह की पनाह। हाय ये नहीं। अब ठीक है? अब बताएं ना अम्मा, क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा था कि सब ठीक ठाक है, बस कल बुलाया है फिर से, कोई टेस्ट और करवाना है। क्या नाम बताया था उसने? दादी, हाँ इको। हाँ वही, इको? हाँ वही। हाँ, और ये लो, ये दवाइयाँ दी हैं उसने, और ये रख लो। ये क्या है? किस चीज के पैसे? भाई उसने फीस ही नहीं ली। अम्मा, अब ये मत कहिएगा कि आप फीस माफ करवा के आ गई। अरे मैंने तो बहुत देने की कोशिश की, कहने लगा आपने मुझे बेटा कहा है अम्मा, तो बेटा माँ से कोई फीस लेता है? मुझे फोन दे, मैं अभी फोन करके बात करती हूँ। फोन दे बेटा। दादी आपने ले तो लिया था। भाई मैंने वापस नहीं दिया था क्या? अब ये मत कहिएगा कि आप लोग फोन घुमा कर आ गए। इसे कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। सॉरी मम्मा, मैं फोन डॉक्टर अंकल के टेबल पे भूल आया हूँ। कल जाएंगे ना तो लेकर आ जाएंगे। हाँ कल मिल जाएगा। हाँ बड़ा भला लड़का है, नेक लड़का है, संभाल लिया होगा उसने। जी कौन? हेलो डॉक्टर अंकल, मेरा फोन उधर ही रह गया है ना? जी बेटा। क्या आप ला सकते हैं प्लीज? मम्मा आजकल वैसे भी बहुत गुस्से में रहती हैं, उनका मूड ठीक नहीं है। अच्छा बेटा, मैं देखता हूँ। लेकिन प्लीज आप मम्मा को नहीं बोलिएगा कि मैंने आपको बुलाया है। ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। भाई आई एम सॉरी, हम रात को नहीं आ सके आपका मोबाइल लेके, तो हमने सोचा आप इस वक्त सुबह में आपको दे जाएं। आप अभी से इंतजार कर रहे हैं अपनी बाइक? कोई बात नहीं डॉक्टर अंकल, आप अंदर आए ना। नहीं अंदर नहीं आ रहा, फिर कभी सही। आइए ना, आप हमारे घर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज। मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, मैं सेकंड टाइम आया। जब पहले आया था तब आपकी तबीयत खराब थी। 2 मिनट आ जाइए, सिर्फ मम्मा से मिल लें। आपकी मम्मा से मैं नहीं मिल सकता। आपकी मम्मा इद्दत में है ना, और इद्दत में उनसे मिलना कुछ मुनासिब बात है, और इस बात का ख्याल अब आपको रखना पड़ेगा। यू आर अ बिग बॉय, राइट? टेक केयर। बाय। अल्लाह हाफिज़।
क्या बात है? रोज के इश्यूज हैं, कुछ नहीं। अब बता भी दो। बाबा चाहता है हनीमून पे जाने से पहले उसकी अम्मा से मिले, तो मुझे नहीं मिलना उनसे। पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएगी। और वो बिलाल, जरा सा बच्चा, पता नहीं वहां पे जाके उसने क्या क्या बातें की। और सारा तो मुझे देख के कोई नया ड्रामा शुरू कर देगी। ये सब तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। एनीवेज, अगर वो तुम्हें ले जाना चाह रहा है तो उसके साथ चली जाओ, आखिर वो तुम्हारे शौहर का घर है। रही बात सारा की, तो अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि वो उसकी बीवी नहीं है। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये स्टोरी रीड करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी बुक है। इसमें जो प्रिंस के बाबा होते हैं ना, मुझे कोई बाबा शाबा की स्टोरी नहीं सुननी है मम्मा। मुझे पता है आप जान की ये स्टोरी बुक लाई हैं ताकि मैं बाबा से खफा ना हूँ। इधर आओ। उठो। आपके बाबा और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से आपका रिश्ता तो नहीं टूटा, ये खून का रिश्ता है। बच्चों का भी तो हक होता है ना मम्मा। अल्लाह मियां उनसे मेरे लिए सवाल नहीं करेगा। अगर उस दिन आप मेरे लिए दवा नहीं लाती तो मैं मर जाता ना। अल्लाह मियां एक के नहीं होते मम्मा, वो सबके हैं। कैसे कोई दुख जानता कोई भी तो मेरा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ज़रा आई आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा असल में हम एक दो हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो सोचा आपसे आकर मिल लें और आपसे दुआएं लें। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है हमें अम्मा। दुआएं तो मैं करती रहती हूँ। बाबर बहुत मिस करते हैं आपको। तुम्हें मैं नहीं जानती। मेरा ताल्लुक सिर्फ अपने बेटे से है। बहुत जुल्म किया है तुमने मेरे पोते पर और सारा पे। अम्मा जाने भी देना आप। आपकी नई बहू घर आई है, चाय के लिए नहीं पूछेंगे? बल्कि ये कोई मेहमान थोड़ी है
ज़ारा यहाँ से उठो, वो आगे लेफ्ट साइड पे किचन है। मैं ज़ारा। आंटी से मिलवाने लाया था बाबर। बाबर कह रहा है कि चाय मैं बनाऊं। थैंक यू। ये जल नहीं रहा। जल जाएगा। वैसे तुम्हारे हाथ से कुछ ना जले ये कैसे मुमकिन है? मैं ऐसी नहीं हूं जैसे तुम समझ रही हो, और मुझे तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आ गए आप? अंकल आए थे। उनकी बीवी भी आई थी। पता नहीं। पता नहीं है, फिर भी मूड खराब है। अच्छा बातें बंद करो, आपने कुछ खाना है तो खा लो। वाओ, मेरी फेवरेट पेस्ट्रीज। मैं तो ये खाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बाबर तो लेकर आया तुम्हारे लिए खास। मुझे नहीं खाना। घर में क्या बना है मम्मा? ये बदतमीजी है बिलाल, ऐसे नहीं करते। दादी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। मुझे मम्मा के हाथ का खाना पसंद है। अच्छा आप जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी, और तुम्हें तो पता ही है बाबर वही करता है जिससे मना किया जाए। गलत वक्त पर आ गया वो। ये उनका अपना घर है, अपनी जगह है। गलत वक्त पर गलत जगह तो मैं आ गई।
छोटे कपड़े कैसे आते थे? ये बेटा कपड़े छोटे नहीं होते, ये तुम हो के इतने बड़े हो गए हो। मैं इतना छोटा सा था। हाँ, इतना छोटा सा था तू, और अब देख माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या है इसमें? कुछ नहीं। अच्छा। दादी, बाबा इद्दत में नहीं बैठे? मेरी मम्मा डॉक्टर के पास नहीं जा सकती और वो घूमने चले गए। कौन आ गया इस टाइम? अम्मा भी सो रही हैं, बिलाल भी सो रहा है, खुद ही खोल देती हूँ। है रे मम्मा। आप इद्दत में, मैं देखता हूँ। जी आप कौन? बेटा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू नहीं है। अच्छा घर के किसी मर्द को बुलाओ। इस घर का मर्द मैं ही हूँ। ये आपके घर का बिजली का बिल है, 5 महीने से आप लोगों ने अदा नहीं किया। अगर कुछ दिनों में बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली की लाइन काट दी जाएगी। ठीक है। आप परेशान मत हो मामा, सब ठीक हो जाएगा।